कुछ स्वावलंबी गांव या आदर्श गांव अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम लोग अलग से गांव बसाएं या जो गांव है अभी उसी को मॉडल बनाएं? आप कभी भी अलग गांव नहीं बसा पाएंगे जिसको स्वावलंबी गांव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर दिन में चर्चा हुई थी। अपने गांव को छोड़कर जाने वाले, समस्याओं से भागने वाले ही असली समस्या हैं। हमको जहां पर जो लोग रहते हैं, हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझकर गांव बसाए थे। गांव बसाने के लिए जो 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है उसको ध्यान दीजिएगा। वहां पर मौजूद लोगों के हिसाब से पर्याप्त पानी होना चाहिए और उनके खाने जितना उगाने की जितनी जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। इस तरीके से सिर्फ खाने जितनी, वो उनका व्यापार उनके दिमाग में नहीं था। क्योंकि वहां रह करके अगर हम कोऑपरेटिव सिस्टम बनाते हैं, को एग्जिस्टेंस को अगर हम ध्यान में रखते हैं, सहअस्तित्व को, तो वहां रहने वाले लोग आपस में सही तरीके से रह सकें, केवल इतना ध्यान में रखकर हमारे बुजुर्गों ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी। तो जो लोकेशन आपके गांव की है उससे विस्थापित करने के लिए ही इथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं, शुगर की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, ये डंपिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि आपके गांव में इतनी गंदगी आती रहे, इतनी स्मेल आती रहे कि आप खुद से गांव छोड़ने को मजबूर हो जाओ। और फिर शहरों के नजदीक इन लोगों ने बड़े बड़े वो कबूतर खाने बनाए हैं कि पूरा गांव विस्थापित होकर यहां पर आ जाए। एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 5,000-4,000 आदमी आराम से रह सकते हैं, ऐसा ये इंतजाम करते हैं। और इतने बड़े गांव तो हमारे नहीं होते हैं कई जगह पर। तो आपको यह समझना चाहिए कि गांव विस्थापित करके नया गांव मत बनाइए, उसी गांव में जाइए, लोगों से बात कीजिए। उन लोगों के खून में, उन लोगों की स्मृतियों में, उन लोगों के डीएनए में उन समस्याओं का समाधान पहले से ही मौजूद है। केवल आपको अंदर से उनका वो विश्वास जगाना है कि तुम गलत नहीं थे, तुमको गलत टेलीविजन ने साबित करने की कोशिश की है। तुमको वापस अपनी सभ्यता संस्कृति के ऊपर गर्व करने की जरूरत है और अगली पीढ़ी को यह ज्ञान ट्रांसफर करने की जरूरत है। यह बताना पड़ेगा। जब आप इन लोगों का यह विश्वास जगाएंगे तो वो लोग खुद से उस गांव को स्वावलंबी गांव बनाने की दिशा में अपने आप जुट जाएंगे। यह मेरा इतना पूर्ण विश्वास है।